नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। दरअसल अभी हाल ही में नीति आयोग के अंदर नए सीईओ की नियुक्ति की गई है। आज की इस वीडियो में जानेंगे नीति आयोग के नए सीईओ के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है, साथ ही इनसे जुड़ी समस्त जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इसके पूर्व अधिकारी BVR सुब्रमण्यम, इन्हें अभी हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और ये एक्चुअली में स्थान लेंगे परमेश्वरन अय्यर का। परमेश्वरन अय्यर, जिन्हें एक्चुअली में वर्ष 2022 में ही नीति आयोग के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किया गया था। बट अब एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो परमेश्वरन अय्यर हैं, इन्हें वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, तो वॉशिंगटन डीसी में ही परमेश्वरन अय्यर को एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अगले 3 वर्षों के लिए अपॉइंट किया गया है। परमेश्वर अय्यर यहाँ पर स्थान लेंगे राजेश खुल्लर का। इसके अलावा चूंकि बात यहाँ पर नीति आयोग की आ रही है, तो ध्यान रहे कि जो नीति आयोग में शब्द नीति है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग है, ये असल में योजना आयोग का ही नया नाम है। जो योजना आयोग है, इसे एक्चुअली में लागू किया गया था पहले 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। पहला 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से लेकर के 1956 तक चलता है। इसके साथ ही ध्यान रखना, इसका जो नाम है योजना आयोग, ये असल में वर्ष 2014 तक इसका नाम योजना आयोग था। वर्ष 2015 में इस योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया था। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो नीति आयोग है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये एक्चुअली में होते हैं एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उस समय में देश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। तो अगर वर्तमान में बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो नीति आयोग है, इसके वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो इनका नाम है सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और अगर नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा वापस आते हैं टॉपिक पर, तो ध्यान रखना है इसके अंतर्गत जो BVR सुब्रमण्यम है, ये एक्चुअली में 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं। साथ ही साथ BVR सुब्रमण्यम को इससे पहले ITPO यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। साथ ही साथ इनकी जो नियुक्ति है नीति आयोग के अंतर्गत, यह की गई है पर्सोनल मिनिस्ट्री के द्वारा और इनका जो कार्यकाल होगा, ये अगले 2 वर्षों के लिए नीति आयोग के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। अब आइए जान लेते हैं कि जो BVR सुब्रमण्यम है, ये एक्चुअली में है कौन। जो BVR सुब्रमण्यम है, ये मूल रूप से आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री भी प्राप्त की है। साथ ही BVR सुब्रमण्यम ने वर्ष 2004 से 6 तक उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। इसके बाद कुछ समय के लिए वर्ल्ड बैंक में गए थे और वर्ष 2012 में यह वापस से, वर्ष 2012 से 15 तक यह वापस से प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें छत्तीसगढ़ के एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया जाता है और फिर वर्ष 2018 में BVR सुब्रमण्यम को जम्मू कश्मीर के एज अ चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। ध्यान रखना है, ये वही वर्ष था, यानी वर्ष 2018 एक्चुअली में वही साल था जिस वर्ष जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वह लिया गया था और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की नीति आयोग के नए सीईओ के बारे में। आज की इस वीडियो में हमने जाना नीति आयोग के नए सीईओ के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है, साथ ही साथ नीति आयोग से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों को भी आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ साझा किया। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।